आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि चेंज ऑफ नरेशन भी जिसे हम कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके तमाम रूल्स पढ़ने होंगे और उसके साथ साथ हम इनके एग्जांपल भी करेंगे। क्योंकि एग्जांपल्स के करने के अलावा आपको अगर इस तरह से रूल्स जो हैं बता भी दिए जाएँ तो वो नहीं हो पाते। सबसे पहले आपने एक काम करना है, रजिस्टर अपने पास रखें या कोई नोटबुक वगैरह और पेन या पेंसिल के साथ ये जो रूल्स हम बता रहे हैं इनको आप लिखते जाएँ और इनके एग्जांपल जो हैं वो भी नोट करते जाएं। और उसके बाद जब ये रूल आप समझ लें, हमारे लेक्चर के बाद वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी अपनी जो गाइड वगैरह है या कोई मॉडल पेपर है उसमें से जो हम आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेज हैं उनको सामने रखना है। डायरेक्ट सेंटेंस अगर देखना है तो इनडायरेक्ट को आपने नहीं देखना, जवाब देने के नहीं देखने, तो आपने इन उसूलों को आगे रख के और उन सेंटेंस को अपने रजिस्टर के ऊपर करना है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके क्या हैं, दो उसूल हैं, सॉरी इसके क्या हैं, 5 रूल्स हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझें, ये मैं फिक्रा लिख रहा हूं, ही सेड आई एम ऑन वेल। ये एक सेंटेंस है, इसमें इसके क्या हैं, 2 हिस्से हैं। ये कौन सा हिस्सा है, ये है रिपोर्टिंग क्लास, फर्स्ट वाला, यानी कि ये रिपोर्ट कर रहा है। ये क्या है, ये है रिपोर्टेड क्लास और स्पीच जिसे भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में हमने क्या करना है, चेंजेस करनी है। अगर कोई सेंटेंस है उसकी हम फर्स्ट वाली से रिपोर्टिंग क्लास को भी चेंज करते हैं और रिपोर्टेड क्लास को भी चेंज करते हैं। इसके लिए असूल है। पहला असूल क्या है, ऐड अ रिपोर्टिंग क्लास। रिपोर्टिंग क्लास के अंदर एडिंग करनी है, कौन कौन सी, से, टेल और आस्क। तो हमें कैसे पता चलेगा किसके अंदर से करनी है, किसके अंदर टेल करनी है और किसके अंदर जो है ना आस्क करनी है। आस्क जो होता है ये क्वेश्चन के लिए है। अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो ये आस्क होगा। से उस वक्त होगा जब स्पेसिफिक पर्सन नहीं होगा। टेल उस वक्त होगा जब स्पेसिफिक होगा बंदा, जब बात कर रहे होंगे कुछ स्पेसिफिक पर्सन के साथ। अब हम आप देखें कि किस यहां पर क्या लगना है, ही सेड आई एम अनवेल। क्या यहां पर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो हमारे जहन में यही आता है कि नहीं। अब हम इसको लिखते हैं जहां पर ही सेड आई एम अनवेल। अब असूल क्या है, ये जो कामात हम हटाएंगे इसके साथ हम क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, आपने एक ये असूल जो है ना ये यूनिवर्सल है तमाम के लिए। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लिख रहे होते हैं तो सिर्फ चंद यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा या जो प्रेजेंट टेंस वाले होते हैं उनमें अगर ना लिखें तो खैर, लेकिन अक्सर के अंदर ये जो यूनिवर्सल है असूल है कि जब हम कामात हटाएंगे तो हम दैट लिखेंगे साथ में। तो अब जहाँ देखिए क्या लगना है, स्पेसिफिक तो है नहीं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इसको, ही सेड कामात हटाए क्या लिखा, दैट। अब आगे हम पढ़ेंगे चेंज द प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन किस चीज के साथ हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन आई का क्या होगा, ही। और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट को किस में चेंज करना है, ही वॉज अनवेल। सॉरी यहाँ पर कामात हटा दिया हमने। अच्छा, इसी तरह का हम एक और सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं। ही said to me I am unwell। ये इन्वर्टेड कामाज है। अब यहां पर क्या लगेगा, ये क्या है, टू मी, क्या हो गया, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के साथ हमने क्या लगाना है, टेल। लेकिन मसला क्या है, यहां पर सेड है, दूसरी फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, टेल का टोल्ड। ही टोल्ड मी, उसके आगे कामाज हटाएं, दैट। आई किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस चीज के साथ चेंज हो रहा है,
थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन क्या आएगा जहां पर ही वॉज अनवेल, सॉरी कामाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये हो गई क्या सेड और टेल की एग्जांपल। अब तीसरी क्या है आस्क्ड। आस्क किस तरह से आएगा, जहां पर लिखें शी सेड टू मी, आगे कामा दें और कामा स्टार्ट करें क्या, आर यू ओके। यहां पर कामाज बंद, क्वेश्चन मार्क के बाद कामाज बंद कर दें। कामाज क्वेश्चन मार्क पहले लगाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, कामाज इन्वर्टेड कामाज बंद। अब क्या है, अब शी सेड टू मी आर यू ओके, जहां पर क्या है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के साथ क्या लगाएंगे, आस्क। शी आस्क्ड मी। हाँ लेकिन एक और बात है, जब सवालिया आएगा तो हम यूज क्या करेंगे, दैट नहीं यूज करेंगे। सवालिया के साथ क्या करते हैं, इफ या वेदर। शी आस्क्ड मी इफ, इफ आ गया उसके आगे क्या आएगा। वैसे क्या होता है, यू जो होना, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, थर्ड, सेकंड पर्सन चेंज होगा थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन जहां पर नहीं है, जहां क्यों है, मेंशन है मी, तो इसके क्या होगा, मी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज, एम किसके साथ चेंज हो जाएगा, वाज ओके। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा पहले उसूल के अंदर, से टेल और आस्क, ये तीन क्या है, वर्ब्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स। से जो होगा वो कहां पर आएगा, जब हम स्पेसिफिक नहीं होंगे, यानी कि आगे ही सेड टू मी नहीं होगा, या ही सेड टू हर, ही सेड टू देम, इस तरह का नहीं होगा तो क्या लगाएंगे हम, से लगाएंगे। लेकिन अगर एंड पे सवाल निशान होगा तो क्या लगाएंगे हम, आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड का एक और फार्मूला है कि जब क्वेश्चन मार्क्स होगा तो हम जो है ना कामात जब हटाएंगे तो उसके बाद इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये उसूल हो गया पहला। अब चलते हैं आगे। आगे हमने क्या किया, सेकंड रूल में क्या है, चेंज फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन को हमने थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन ऑलवेज रिमेन थर्ड पर्सन। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, सॉरी ये दूसरा उसूल भी था, प्रेजेंट टेंस विल नॉट चेंज, नो चेंज इन रिपोर्टेड क्लास। जब प्रेजेंट टेंस होगा तो रिपोर्टेड क्लास में कोई भी चेंज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर देखते हैं, ही सेज आई एम राइटिंग अ लेटर, ये इन्वर्टेड काम आ रहा है। अब क्या है, हम देखते हैं जब रिपोर्टिंग क्लास में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, तो जो रिपोर्टेड क्लास है वो चेंज नहीं होगी। ये उसूल याद कर लें, फर्स्ट पर्सन क्या होगा थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन जो होगा ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि आगे हर सेंटेंस के अंदर ये जो है ना चेंज होते रहते हैं। ही सेज का ही सेज लिख दें, ही सेज, और उसके बाद कामाज हटाए हमने क्या लिखा, दैट। आई को किसके साथ चेंज कर देना है, he said that he is writing a letter। जब फर्स्ट होगा, सॉरी रिपोर्टिंग क्लास के अंदर जो है ना प्रेजेंट टेंस होगा, यानी कि ये रिपोर्टिंग क्लास है, ये रिपोर्टिंग क्लास है, इसके वहां क्या है पास्ट टेंस है, जहां क्या है प्रेजेंट टेंस है। जब जहां पर प्रेजेंट टेंस होगा तो कोई भी वर्ब की चेंज वहां पर नहीं होगी, अगरचे जहां पर्सन की चेंज हो जाएगी। जो अगर फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से पर्सन की चेंज होती रहेगी, लेकिन कोई और चेंज नहीं होगी। अब आगे जाते हैं, आगे क्या है रूल नंबर 3, बैक शिफ्ट टेंसेस। यानी कि अब रिपोर्टिंग क्लास के अंदर नहीं, रिपोर्टेड क्लास के अंदर जब रिपोर्टिंग क्लास आ चुके हैं उसके अंदर जो है ना माजी है,
पास्ट टेंस है, तो हम क्या करेंगे रिपोर्टिंग क्लास के अंदर रिपोर्टेड क्लास के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब जैसे ये है, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग क्लास है, यहाँ पर क्या है, सेड है, इसका मतलब है जो आगे वाली क्लास होगी वो चेंज होगी। तो कैसे चेंज होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से। शी सेड आई ईट्स मैंगोज। शी सेड आई ईट्स मैंगोज। अब हमने क्या करना है, ये क्या है, रिपोर्टेड क्लास के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो अब हमने प्रेजेंट टेंस को किसके अंदर चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। हमने क्या करना है, इसको सिंपल पास्ट टेंस के अंदर चेंज कर देना है। सिंपल पास्ट टेंस की क्या निशानी होती है कि हमने जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना है। तो जहां पर क्या लिखेंगे, शी सेड आगे का माज हटाए तो क्या लगाया, दैट। आगे क्या आएगा, आई विल चेंज इनटू, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई और वही। फर्स्ट पर्सन किस चीज में चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आई का कौन सा आएगा, ही या शी, यानी कि सिंगुलर आना है ना, ये आई सिंगल है ना। तो ये देखें किसके मुताबिक, ये क्या होता है, ये इसके मुताबिक चेंज हो जाता है। यानी कि आई है तो जहां पर क्या आएगा, सिंगुलर ही नहीं आएगा क्योंकि एक औरत बोल रही है। तो क्या आएगा, शी सेड दैट शी एट मैंगोज। अच्छा, ये हमने देख ली सबसे पहली पहला जो सेंटेंस था चेंज करने का वो देख लिया। आगे वाला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या कर लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ही सेड आई एम लिसनिंग द रेडियो। अब ये क्या है, रिपोर्टेड क्लास के अंदर क्या है, ये हमने समझना है कि जो बैक शिफ्टिंग होगी वो रिपोर्टेड क्लास के अंदर होगी। रिपोर्टिंग क्लास वाली हमने जो चेंजेस देखे हैं वो हम देख चुके हैं, हम चेंज कर चुके हैं। यहां पर देखें, ही सेड आई एम लिसनिंग द रेडियो। अब इसको चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना है, देखें, ही सेड आगे का माद हटाएं, दैट आई किसके तरह चेंज हो जाएगा, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ चेंज होगा। क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या, ही जो शी आएगा। ही जहां पर कौन है, ही बोल रहा है तो क्या आएगा, ही। अब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस आई एम का क्या बनेगा, ही वॉज लिसनिंग द रेडियो। ये क्या हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आप देखें, शी सेड you have passed the exam। अब बेस सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें, शी सेड हैव यू पास्ड द एग्जाम। अब इन दोनों को बनाते हैं,
क्योंकि क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क्स आ गया। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। एक क्वेश्चन मार्क वाला कर लेते हैं, एक ऐसा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन मार्क की भी आपकी तैयारी होती रहे। तो ये शी सेड हमने क्या करना है, देखना है। टू मी तो नहीं है ना, इसकी जगह टोल्ड नहीं लग सकता, आगे सवाल निशान भी नहीं है, तो क्या करेंगे, शी सेड का शी सेड, कॉमाज हटाए, दैट। अब यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन विल चेंज इनटू थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यू का क्या होगा, यू क्या है, एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यू की जगह क्या आ जाए, दे। अब हैव पास्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको किस चीज में हमने चेंज कर देना है, हैड में, हैड पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, दे हैड पास्ट द एग्जाम, आगे फुल स्टॉप। अब जो नीचे वाला फिक्रा है उसको देखें। अब क्या है, सबसे पहले हमने जहां नजर दौड़ानी है, क्या है, शी सेड, यानी कि इसको चेंज नहीं करना। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जब क्वेश्चन मार्क हो गया तो फिर क्या है, हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब जब क्वेश्चन मार्क होगा तो क्या आएगा, शी आस्क्ड। आगे क्या है, कॉमास हटाएंगे, इफ या वेदर का इस्तेमाल, क्या लगाएंगे, इफ, यू की जगह क्या आएगा, दे हैड पास्ड द एग्जाम। इफ लगाएं या पॉसिबिलिटी है तो क्या लगाएं, वेदर लगा दें, वेदर दे है पास्ड द एग्जाम, ऐसे लगा दें, वेदर लगा दें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है, वेदर दे है पास्ड द एग्जाम। अच्छा आगे देखें, ये हो गया क्या, परफेक्ट टेंस वाला। परफेक्ट के आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा जब रिपोर्टिंग क्लास के अंदर, सॉरी रिपोर्टेड क्लास के अंदर क्या होगा, परफेक्ट, सॉरी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं, ही सेड टू मी you have been working since morning। अब क्या है ये फिक्रा, इसको देखें, यहाँ पर कामाज होंगे, ठीक है। अब ये फिक्रा कौन सा हो गया, यहाँ देखें सबसे पहले रिपोर्टिंग क्लास में क्या हो रहा है, सैड टू मी, यानी कि क्या हो गया, ये स्पेसिफाई कर रहा है किसी चीज को। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ही टोल्ड मी, आगे कामाज हटाएं, दैट। आगे देखें फिक्रा कौन सा है, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने इसको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यू की जगह क्या आएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, यू किसकी जगह चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्पेसिफाई कर रहा है मुझे, तो ये मुझे बता रहा है, तो क्या होगा, आई आएगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, जो हो गया वो हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, आगे देखें क्या है, सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आप एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही सेड आई पास्ड द एग्जाम।
यहाँ पर फुल स्टॉप। अच्छा, अब क्या है, हमने देखना है रिपोर्टिंग क्लास के अंदर क्यों चेंज करनी है, नहीं करनी, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो इसको ऐसे का ऐसे आने दे, ही सेड, कामाज हटाएं, दैट, आगे क्या है, आई है, आई किसकी जगह चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन, आई सिंगुलर है, सिंगुलर किसकी जगह चेंज जाएगा, ही की जगह, ही। पास्ट, पास्ट क्या है, दूसरी फॉर्म है, इसका मतलब है जो सेंटेंस है वो कौन सा है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो इसको किस चीज से चेंज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट के साथ, ही हैड पास्ट द एग्जाम, ही सेड दैट ही हैड पास्ट द एग्जाम, यानी कि ये जो पास्ट टेंस था, सिंपल पास्ट था, उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें, ये इसलिए एक एग्जांपल बता रहे हैं कि ताकि, क्योंकि हम अगर ज़्यादा एग्जांपल में जाएंगे तो ये एक तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट तो नहीं होता, खैर इल्म के लिए तो जितना भी वक्त हो वो बहुत ही कीमती हो जाता है, वर्थ हो जाते हैं उसके, लेकिन वक्त को बचाते हुए आपने क्या करना है, आपको हम एक एक सेंटेंस बता रहे हैं, इस सेंटेंस के मुताबिक आपने क्या करना है, जो आपके पास कोई भी बुक है, जो हेल्पिंग बुक है, उसको अपने साथ रखें और इनको रजिस्टर के ऊपर लिख लें। रजिस्टर के ऊपर लिख लेने के बाद इन तमाम एग्जांपल्स को समझ लें। समझने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से देख के उनके आंसर लिखने हैं, और तकरीबन 90% आपके एक ही दिन में आपके ये क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस लिख रहे हैं, he said, sorry, you was writing a letter। यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमास हैं। अच्छा, उसने कहा, he said you was writing a letter, उसने कहा कि तुम खत लिख रहे थे। अब हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करना है तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है सवाल निशान तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद क्या करना है, कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है, टोल्ड तो नहीं लगाना कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, ही सेड, ही सेड, उसके बाद क्या, कमाल हटाएंगे, दैट, दैट के बाद क्या लगाएंगे, आगे क्या है, यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल चेंज इनटू थर्ड पर्सन, क्या लगाएंगे हम यहाँ, दे, ही सेड दैट, दे के साथ हमने क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पहले क्या है, खाली जो है ना सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस है, हमने इसको किस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर। या यहाँ पर हो, यू वाज रीडिंग अ बुक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, दे हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब ये हो गया क्या, हमारी जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा जो हो गया वो मुकम्मल हो गया। अब हम आगे क्या क्या देखने जा रहे हैं, आगे जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगी, पास्ट परफेक्ट जो है वैसे का वैसे रहेगा, नो चेंज। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो भी कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंटेंस हैं वो भी ख़त्म नहीं हुए। एक और बात, यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पर भी होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। किस तरह से, ही सेड अर्थ revolves around the sun। ठीक है, हमने अब इसको क्या करना है, चेंज करना है, तो कैसे, इसको वैसे ही लिख दें, ही सेड, कामाज हटाएं, दैट,
अर्थ revolves around the sun, यहां पर सन का एस बड़ा लिखे कैपिटल। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जहां पर सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते। तो आगे देखें, आगे क्या है, चेंज टाइम एंड प्लेस। अगर चेंज टाइम एंड प्लेस वाले फिक्रे आ जाएं तो हमने क्या करना है, उसको यहां पर थोड़ा देख लें। टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, नाउ क्या हो जाएगा देन में, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो नेक्स्ट डे, दिस का दैट, हेयर का देयर, दीज का दोज, इगो का बिफोर, नेक्स्ट को क्या चेंज कर देंगे फॉलोइंग, नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक में। ठीक है, यहां पर हम एक सेंटेंस देते हैं, ही सेड आई एम सॉरी, उसको इस तरह से लिखें, he said today I am busy। या उसको ऐसे ही रहने दे, वैसे भी ठीक था, he said I am busy today। अब देखें इसको हमने किस तरह से चेंज करना, जहां पर क्या आ गया, टुडे आ गया, he said का वैसे रहने दे, said कामाज हटाएं, दैट, ये क्या है, आई है, आई किसकी जगह, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इसका क्या बन, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा जाएगा, चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन के अंदर। थर्ड पर्सन क्या है इसका, आई का क्या है थर्ड पर्सन, यहाँ पर क्योंकि वो सिंगुलर है ही। अब एम के साथ क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को हम किस चीज में चेंज करेंगे, ही वॉज बिजी दैट डे, कन्वर्ट इनटू दैट डे। ठीक है, इस तरह से हमने चेंज करना। एक और सेंटेंस देखते हैं टाइम एंड प्लेस के लिए, he said I am here this evening। यहाँ पर क्या है, कामा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको, ही सेड कामात हटाए क्या लगाया, दैट, आगे आई है, आई क्या होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, जहां क्या लगेगा, ही एम के साथ वाज, ही वाज। अब हेयर का क्या चेंज करना है हमने, हेयर विल बी चेंज इनटू देयर, 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 आगे क्या है, दिस है, ही विल बी देयर, दिस विल बी चेंज इनटू दैट, ही वाज देयर दैट इवनिंग। ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे, ये हमारा पांचवा असूल है, कैन को कोड के साथ, शेल को शुड के साथ, विल को वुड के साथ, मे को माइट, मस्ट को हैड टू के साथ। अब देखें, he said I shall be here tonight। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा, एट टाइम हमारे क्या
जो है ना चेंज इन प्रोनाउन भी होगा, और उसके साथ क्या होगा, सेंटेंस जो है ना हमारा फ्यूचर वाला, हमने जहाँ पर नहीं पढ़ा था फ्यूचर वाले शेल को शुड के साथ, विल को वुड के साथ, इस तरह से चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पर ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे जो टाइम एंड प्लेस है वो भी चेंज हो जाएंगे, वो भी देख लेंगे। ही सेड कामाज हटाए क्या लगाया, दैट के बाद क्या है, आई है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, आई का क्या होगा, सिंगुलर है, सिंगुलर है, उधर से क्या है, आई की जगह क्या आएगा, ही शेल की जगह क्या आएगा, शुड, ही शुड बी, हेयर की जगह क्या आएगा, देयर, ही शुड बी देयर, टू नाइट की जगह क्या आएगा, दैट नाइट। ये क्या हो गया हमारा, एक सेंटेंस में प्रोनाउन की तब्दीली भी हो गई, वर्ब की तब्दीली भी हो गई, जिसके अंदर हमें शेल भी, शेल क्या है, असल में क्या है शेल, ये क्या है, फ्यूचर टेंस में फॉर्म यूज़ की जाती है। हमने जहाँ पर फ्यूचर टेंस को नहीं पढ़ा था, फ्यूचर टेंस के अंदर यही होता है, जो हमारी शेल वर्ब होते हैं वो शुड में, विल वर्ब वुड में। ये क्या हो गया, शेल जो है ना शुड में चेंज हो गया, और उसके बाद टाइम एंड प्लेस, हेयर और देयर वाला जो है ना, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव टेंस से क्या मुराद होता है, यानी कि हुक्म जिसके अंदर हो, एक्सक्लेमेटरी जिसके अंदर हम एक्सक्लेम कर रहे होते हैं किसी चीज़ को जज्बाती तौर के ऊपर। ठीक है, अब देखें इंपेरेटिव एक सेंटेंस देखते हैं, टीचर सेड, टीचर सेड बी साइलेंट, इसको कामाज में बंद करना, इन्वर्टेड कामा। अब हमने जहां क्या करना है, एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेशन के अंदर क्या होता है, एक्सक्लेमेशन इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर होता है, प्रपोज होता है, और उसके बाद इंक्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेगा, टीचर, टीचर क्या कर रहा है, टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और इंपेरेटिव सेंटेंस के हम क्या लगाते हैं, टू, टू के आगे क्या, वही, टू बी साइलेंट, या टीचर ऑर्डर, अगर जहां हो बी क्वाइट तो क्या आएगा, टू बी क्वाइट। अच्छा, एक और फिक्रा यहां पर देख लेते हैं, द किंग सेड, टेक ऑफ योर हेट, हैट सॉरी, हैट किसे कहते हैं, टोपी को। किंग का हम यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, हम क्या लिखेंगे, द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड, आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पर दैट वाला नहीं होता असूल, यहाँ पर क्या होता है, टू, टू टेक ऑफ योर हैट। ठीक है, ये हमारे हो गए क्या, इंपेरेटिव। आगे क्या है, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन के अंदर हमको लोग क्या यूज करते हैं, वही दैट यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है जहां पर सैडली वगैरह इस तरह के जो वर्ब्स हैं वो यूज होती हैं। अब एक मिसाल देख लें, मिसाल के तौर पर, ही सेड, alas I have failed the exam। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाना है हम लोगों ने,
यहाँ पर हमने ये चेंज करना है, सॉरी ये क्या होगा, ये जहाँ से हो जाएगा शुरू, कॉमास यहाँ और ये जहाँ और फिर ये जहाँ और ये, इस तरह से सेंटेंस होता है। अच्छा इसको देखें, ही यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड सैडली, क्योंकि ये क्या कर रही है, दुख के साथ कह रही है, इलास दैट ही। अब क्या करना है, इसको थर्ड फॉर्म है ना, इसको क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये फिक्रा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी के अंदर क्या होता है, एक्सक्लेमेशन होगा और उसके साथ जो हैप्पीली होगा, सैडली होगा, बोल्डली होगा, इस तरह के वर्ड होंगे। तो क्या कहा इसने, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, उसके बाद कमाल हटाए, दैट लगाया। दैट के बाद हमने क्या देखा, ये आई को हमने किस तरह से, तो ये थर्ड पर्सन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, चेंज होगा थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन के बाद हम आगे देखेंगे क्या होगा, आई हैव फील्ड। हैव फील्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस चीज में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा कवर हो गया। अब एक और बात जो हमारे जहन में एक और है, वो ये है कि हमने जो ये क्वेश्चन जो थे, हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंस उनको पढ़ते वक्त हमने ये बात बताना भूल गए कि जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसमें एक और बात होती है कि WH वाले जो सेंटेंस होते हैं, WH वाई वे आर, ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर जो है ना क्या करते हैं हम, इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करते। एक सेंटेंस देख लें, ही सेड, यहाँ पर कामा देकर कामा स्टार करें, व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखें, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़े, सेंटेंस किस टाइप का है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क आएगा तो किस तरह से, ही क्वेश्चन मार्क के साथ कौन सा लगाते हैं, आस्क। आस्क की दूसरी फॉर्म क्या हो गई, ही आस्क्ड। आगे क्या लगाएं, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज, ही आस्क्ड दैट सॉरी कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा, ही आस्क्ड दैट व्हाट आई वाज डूइंग। ये हो गया हमारा जो सेंटेंस है, इसको फिर से हम थोड़ा लिख लें क्योंकि ये आपके अंदर देखें, ही आस्क लगाया, उसके बाद क्या लगाया, दैट, कॉमा हटाएंगे तो दैट आएगा, व्हाट, उसके बाद यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन वैसे क्या चेंज होता है, जो है ना चेंज होता है किस चीज़ में, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में चेंज होगा तो किस तरह से होगा, जो यू है, यू का क्या प्लुरल है, व्हाट दे वर डूइंग। वो सेंटेंस थोड़ा गलत था, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, जो सेंटेंस हो गया वो सही तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। अब फिर से हम इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं पूरे प्रोसेस को। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच जिसे हम नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन भी कहते हैं, इसके क्या होते हैं, एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्लास, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टिंग क्लास के अंदर क्या होता है, सेड या सेज वाला फिक्रा होता है, उसको हमने किस तरह से चेंज करता है, या तो उसे से कहें या टेल कहें या आस्क कहें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर टोल्ड लगता है, सेड लगता है या आस्क्ड लगता है। तो हमने क्या किया, जो सेड होता है वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जब स्पेसिफिक कोई चीज़ ना हो, यानी कि जिस तरह से ही सेड आई एम अनवेल, ये क्या है, ये स्पेसिफिक नहीं है। जब आएगा ही सेड टू मी, तो फिर क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। तो फिर ये क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया। स्पेसिफाई के साथ हम लोग क्या करेंगे, टोल्ड लगाएंगे। और अगर यही क्वेश्चन हमारे की शक्ल में होगा, जिस तरह से ये था, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग,
तो ही आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ क्या लगेगा, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क, इसके साथ क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। और उसके बाद रूल नंबर उसके बाद है प्रेजेंट टेंस, उसके साथ क्या हो गया, नो चेंज होगा। यानी कि अगर ये जहां पर होगा रिपोर्टिंग क्लास में क्या होगा, ही सेज आई एम अनवेल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ही सेज दैट आई एम अनवेल। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जहां पर कमाज हटाकर क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। और उसके बाद रूल नंबर 2 जो है, जो हमारा है, उसके अंदर ये है कि रिपोर्टेड क्लास को जब हमने चेंज करना है तो अगर उसमें फर्स्ट पर्सन है तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। अगर वो सेकंड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन जो होगा वो रिमेन सेम। ये होता जो है कि फर्स्ट पर्सन अगर तो ये जो है ना टोल्ड वाला फिक्रा होगा तो उसके अंदर फर्स्ट पर्सन जो है ना वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो वैसे ही यूज होगा। या ये देखना पड़ेगा कि उसको हमने ही के साथ जो चेंज करना है, अगर फर्स्ट पर्सन ही है, अगर वी है तो हमने उसको क्या करना है, दे के साथ चेंज कर देना है। ठीक है, तो आगे देखें रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, बैक शिफ्टिंग है। बैक शिफ्टिंग में क्या होता है कि टेंसेस में जो वर्ब होती हैं वो हमें चेंज करनी पड़ती हैं रिपोर्टेड क्लास के अंदर। रिपोर्टेड क्लास के अंदर अगर तो है प्रेजेंट टेंस, उसको हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में। अगर ये एज आर एम वाली फॉर्म है यानी कि पार्टिसिपल वाली, तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट चेंज कर देंगे पास्ट पार्टिसिपल में। और अगर तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और उसके बाद क्या है, सिंपल पास्ट अगर होगा तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम इसको क्या चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी सेम रहेगा। और उसके बाद जो फ्यूचर के टेंसेज हैं उसमें क्या होगा, विल शेल के साथ जो होगा वो विल को हम वुड में चेंज कर देंगे और शेल को शुड में चेंज कर देंगे। और रूल नंबर 4 में क्या है, टाइम एंड प्लेस को हमने चेंज कर देना है। टू डे है तो दैट डे, नाउ है तो देन, टू नाइट है तो दैट नाइट, टुमारो है तो नेक्स्ट डे, दिस का दैट, हेयर एंड देयर, दीज को दोज में, एगो को बिफोर में, नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक में। रूल नंबर 5 में हमने क्या करना है, चेंज द मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब, कैन को कुड, शेल को शुड, विल को वुड, मे को माइट, मस्ट को हैड टू। और फिर हमने इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं उनको पढ़ा। और एट द एंड ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो रूल्स हैं इनको आपने अपने रजिस्टर या नोटबुक के अंदर क्या करना है, पॉइंट आउट कर लेना है, लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनको अपने सामने रखना है। और उसके बाद या तो आपके पास अगर नेट अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, एग्ज़ाम वेडा है जो वेबसाइट्स हैं, या टेस्ट पॉइंट है, या पाक MCQs हैं, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन कर लेनी है। वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस का ऑप्शन होता है, उनको ओपन करें और सेंटेंस आ जाएंगे। जब वो सेंटेंस आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, उनको देखना है कि उनमें कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं। तो आपने तमाम जो चेंजेस हैं इनको सामने रख के, उन सेंटेंस के ऑप्शन दिए होते हैं 4 ऑप्शन, उनमें से देखना है। तो आपको इस तरह से समझ आ सकेगा। या तो आपके पास दूसरा ये है कि आप जो है ना इस तरह से करें कि आपने जो नोटबुक है उसको सामने रख कर, ये जो आपने लिखे हुए हैं इनको सामने रख के, और आपकी जो हेल्पिंग बुक है उसको क्या करना है, ओपन करना है। वहाँ से जो डायरेक्ट चेंज में करना, चेंज इन नरेशन वाले सेंटेंसेस है उनको अपने नोटबुक में लिखना है पहले। उसके बाद उसको क्या करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। फिर उसके बाद आप क्या करें, आंसर शीट में देखें क्या ये हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो उनके साथ मिलते हैं या नहीं मिलते। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वैसे गलतियाँ होती हैं, परफेक्टनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड ह्यूमन बीइंग है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर हमसे भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लीव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और उसके बाद हमें इन्फॉर्म करें कि सर आपने ये गलती की है। तो वी आर आल्सो स्टूडेंट, इंसान पैदा होने से मरने तक एक स्टूडेंट ही रहता है, तो हमसे भी गलती हो सकती है। आपने हमें आगाह करना है कि कौन कौन सी चेंजेस में हमने गलती की और उन गलतियों को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। थैंक्स।